गुड इवनिंग, हैप्पी साबत। आप सबको आज की इस वेस्पर मीटिंग में स्वागत है। इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीतों को गाएंगे। आइए, इस सॉन्ग सर्विस में भी आप सब स्वागत किए जाते हैं। आइए हम सॉन्ग सर्विस करने से पहले हम प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने पूरे सप्ताह भर हम सबकी सुधि ली और आज के सुंदर साबत के शुरुआत में हम सबको यहाँ पर एकत्रित होने में अगुवाई की है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय जब हम आपके गीतों को गाएंगे, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा करेंगे, इन गीतों को गाने में हम सबकी तो अगुवाई कीजिए और हम यहाँ जितने हम सबों के साथ हो, जो कि आ रहे हैं उन्हें भी तो अगुवाई कर, ताकि वे पहुँच के आपको धन्यवाद दे सके। इस सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया का सुनर ग्रहण कर, आमीन। पहला गीत गाएंगे हम लोग 148, आनंद और शांतिदायक बात की ईश्वर लिए चलता है। आनंद शांतिदायक बात की ईश्वर लिए मेरा हर काम हर समय यात्री को ले चलता है, ले चलता है, ले चलता है, वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूँगा साथ कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। कभी वह बीच अंधेरे के, कभी वह सुंदर बारी में सुखदाई चल पासानी से हासे ले चलता है मुझे, ले चलता है, ले चलता है, वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूँगा साथ कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। तू पकड़ेगा नित मेरा हाथ, ना डरना तेरे साथ जो दशा हो, संतुष्ट मैं हूँ कि तेरे साथ मैं चल रहा हूँ। ले चलता है, मुझको साथ ले चलता है। सबसे मैं चलूँगा साथ कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। और मेरा काम जब पूरा हो, जब छोड़ूँगा ये जगत को, कि तू ले चलता है मुझे, मैं ना डरूँगा मृत्यु से। ले चलता है, ले चलता है,
124 यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। उसका वचन प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लहू से शुद्ध होना अद्भुत ही जान पड़ता है। पापी उसमें डुबकी मारे निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। पापा से भी छुटकारा, शांति आनंद और विश्राम। यीशु से विश्वास से धारा मुझे मिलते बिना दाम। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। तुझे है आनंद की मैंने तुझ पर किया है विश्वास। प्यारे यीशु मुक्तिदाता, अंकुरा तू मेरे पास। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। किसी का चॉइस? वन 129 ओ 119 ईश्वर पिता में जीवन बिताना। ईश्वर पिता में जीवन बिताना, ईश्वर पिता में जीवन बिताना।
आशीष तुझसे हम चाहते हैं। 95। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं।
में भाग लेने के लिए। गुड इवनिंग, हैप्पी साबत। आप सभी को मैं इस शब्द के शुरुआत में स्वागत करती हूँ और ईश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम पूरे सप्ताह भर सुरक्षित रहते हुए उनके शब्द के शुरुआत में उनके भवन में हो सकते हैं और उनकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। शुरू करने से पहले बाइबल से पद पढ़ूंगी, आप लोग भी खोल सकते हैं। भजन संहिता 146 का 1 और 2। या की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। मैं इस वचन को फिर से पढ़ूँगी। या की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। ईश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। और सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए हमारे पास्टर साहब को मैं धन्यवाद देती हूँ और रिया को भी। आइए हम सभा को शुरू करेंगे और हिंदी से गाएंगे 162 नंबर का, और खोलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। 162 नंबर का यीशु नाम की दे दुहाई। यीशु नाम की दे दुहाई, तू जो दुख से है लाचार, उसे शांति और सहाय तुझे मिलते हैं हर बार। मधुर नाम प्रिय
अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों तले आते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। इतनी भयंकर गर्मी है, फिर भी आपने हमें भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है, और हम आपके भवन में उपस्थित हो पाते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन जहाँ कहीं भी आपके नाम से एक या दो मिल के आराधना कर रहे हैं प्रभु, उनके बीच में भी आप होइए, उन्हें भी आशीष दीजिए। और प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के प्रत्येक सदस्यों के लिए। अगर कोई दुख तकलीफ में है, बीमार में है, तो आप उनकी सुधि लीजिए, ताकि वो भी चंगे होके आपको धन्यवाद देने सके। और हम यहाँ जितने भी उपस्थित हैं पिता, अपने सरों को झुकाए हैं। आप सभी के दुख और तकलीफ को जानते हैं प्रभु। आप हम सभी की सुधि लीजिए। और अभी मैं आपके वचन में से बोलूँगी प्रभु, मेरे साथ रहिए, और जो कुछ भी बोलूँ आपकी ओर से हो सके। और क्या मांगे पिता, हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं फिर से ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे फिर से मौका मिला है उनके वचन में से बोलने के लिए। ईश्वर पिता हम सभी से कितना प्यार करते हैं, हम सब जानते हैं। ईश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है, और हमारे लिए उनके एक लौते बेटे को इस जगत में भेजा कि हम उनके द्वारा इस जगत के जो दुख और तकलीफ हैं, उन सब से हम छुटकारा पा सके। ईश्वर ने यीशु मसीह इस जगत में आए और कितना दुख तकलीफ सहे, और हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। परमेश्वर कितना प्रेमी है। आइए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:7। यहाँ ऐसे लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा।
हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हमने ईश्वर पिता को कभी भी नहीं देखा, लेकिन हम उनके वचनों को पढ़ के हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं और हमारे लिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि हम बचें। और दुनिया के दुख और तकलीफ में जो हम दबे हुए हैं, इसमें भी ईश्वर पिता हमें बुलाता है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये पद स्थल को हम सब जानते हैं। मत्ती 11 के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ ईश्वर पिता कहते हैं कि हम दुनिया के कितने झंझट में फंसे हुए हैं और कितने दुख और तकलीफ हैं इस दुनिया में। हम दबे हुए हैं बोझ तले। ईश्वर हमें बुलाता है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ईश्वर हमसे प्यार करता है, इसीलिए हमें बुलाता है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम उनके वचन को पढ़ के भी उनकी ओर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। और ईश्वर पिता से हम दूर हो जाते हैं। वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उनके वचनों को ध्यान नहीं देते हैं और हम इस दुनिया के मोह माया में फंस के रह जाते हैं। ईश्वर पिता का प्रेम को हम अभी तक नहीं पहचाने हैं। देखेंगे और आगे याकूब की पत्री से यहाँ भी परमेश्वर पिता हमारे लिए कितने अच्छे वचन यहाँ लिखते हैं। याकूब 1:17 में और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, याकूब 1:16-17
क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ सकती है। ईश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। वो जो हमसे कहते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। और ईश्वर पिता का वचन कभी भी नहीं टलेगा, क्योंकि वो हमेशा अटल है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान ऊपर ही से आता है। ईश्वर पिता की ओर से हमें जो अच्छे अच्छे वरदान मिले हैं हर एकों को, और हम उन्हीं के अनुसार चले जो वरदान ईश्वर ने हमें दिया है, और हम उसकी इच्छा को पूरी करें। जो ज्योति का पिता है उन्हीं की ओर से हमें सब कुछ मिलता है, हर एक चीज़। फिर भी हम उनकी रास्ता में जाने में हमें बहुत कठिन लगता है, उनके रास्ते में चलने के लिए, और हम नहीं चल पाते हैं। ईश्वर तो हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन हम शायद ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, इसीलिए उनके रास्ते पे चल नहीं सकते हैं और दुनिया के रीझ रंग में फंसे हुए हैं और ईश्वर पिता को हम भूल जाते हैं। लास्ट में एक पदस्थल पढ़ूंगी जो हम सब जानते हैं, जाना माना है, लेकिन फिर भी मैं वो पदस्थल को मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। ईश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, फिर भी हम उसके प्रेम को नहीं पहचान सकते हैं और उनके रास्ता पे नहीं चल सकते हैं। आइए हम इन वचनों के द्वारा ईश्वर पिता के रास्ते पे चले उनकी ओर, और वचन को हम हमेशा याद रखें। ईश्वर इस छोटी वचन पर आशीष दे। हम सभा को अंत करेंगे और गाएंगे 24 नंबर का हिंदी से, आ देर ना करके यीशु के पास। खुला हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी।